हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं सितंबर मंथ की। देखेंगे ये महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ जो है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अदर रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहने वाले हैं और किन ब्लॉकेजेस को आप फेस कर सकते हैं इस मंथ में, और इस मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो हम ये सब देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जितनी भी चीज़ें आपसे कनेक्ट हों उतनी ही लें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु, जय जय। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर मंथ नाइन ऑफ कप्स। ये पहले भी फ्लिप हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं था। ओके, नाइन ऑफ कप्स, वाओ। टेन ऑफ कप्स, क्या बात है एरीज, ब्यूटीफुल। द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, हेल्थ कैसी रहेगी, थ्री ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, टेम्परेंस, the lovers, chariot, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। फ्रेंड्स, आपको शफलिंग थोड़ी लंबी लग सकती है, तो अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। आर्कएंजल हैनियल, shifting, violet flame, six of air, Archangel Gabriel, heal your inner child, trauma, सिक्स ऑफ फायर जो कि है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, wise one, grow within your current situation,
fearless. Wow, 9 of Cups again. Okay. Exercise and Archangel Raphael. Okay, Raphael. Bottom of the deck है 1221. Look within and express gratitude. माई डियर एरीज, तो ये जो सितंबर मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है बहुत ही ब्लेस्ड टाइम रहने वाला है। आप लोग बहुत अच्छी एनर्जीज़ में रहने वाले हो। बेसिकली अगर आप पिछले कुछ समय से कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे या फिर हाई वाइब्रेशंस में नहीं थे या फिर मैं कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे थे या नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे थे या चीज़ें आपकी लाइफ में ही कुछ अच्छा नहीं चल रही थी जिस वजह से कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स थी या फिर जो भी है जिस कारण से भी आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं थी, बट ये जो सितंबर मंथ है आपकी एनर्जीज़ बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशंस में आप लोग रहने वाले हो और बहुत ही ना प्यार की ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो। प्यार की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो जीवन में उस पाथ पर आप आगे बढ़ोगे और आपको जैसे कि ना आप एक उस एनर्जीज़ में हो। मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कर रहे हो और जिस वजह से कि आप अपनी एनर्जीज़ पर भी काम कर रहे हो। कुछ तो आप यहाँ पर कर रहे हो जिस वजह से कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है। मेंटली भी मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन की भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के अंदर और आप उनके साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे सितंबर मंथ में, जिनके साथ रहने में आपको बहुत खुशी मिलती है। भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके लव्ड वंस हों, ठीक है, जो भी मतलब जिनके साथ आपको, चाहे वो कोई अच्छे दोस्त ही क्यों नहीं है, ठीक है, मतलब जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, आपकी ऊर्जा आपको लगता है कि हाँ इनसे मुझे वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं, उनके साथ आप बहुत खुल करके टाइम स्पेंड करने वाले हो। इस समय में ना आप एक ऐसे मूड में भी रहने वाले हो कि चलो थोड़ा सा ना एक वकेशन प्लान किया जाए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाई जाए, घूम करके आया जाए, अपने दोस्तों के साथ मिला जाए। मतलब एक होता है ना मी टाइम और चिल टाइम, वो आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जैसे कि पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप सातवें आसमान पर हो। कुछ एक होप है आपके अंदर कि आप कुछ मांग रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक वो होप होता है ना कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। एंड येस, ये जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप अप्लाई कर रहे हो ना अगर, तो उसमें ये पावर ज़रूर चाहिए होती है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि यस वो मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा। तो वो वाली ऊर्जा में आप लोग टैप इन किए हुए हो, जैसे कि मतलब बहुत अच्छा, खास करके अपने रिश्तों को बहुत इंजॉय कर रहे हो। आपके आसपास ना ऐसे रिश्ते रहेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे और आप उनको लेकर के ना बहुत प्राउड भी फील कर रहे हो। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रिश्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। मे बी आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी सिबलिंग्स ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपका पेट ऐसा है, ठीक है, मतलब जिनके साथ भी आपकी वाइब्रेशंस उस समय मैच होंगी, ऐसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करने वाले हो। इसी वाइब्स में आप रहने वाले हो। यहाँ पर ना 2 टाइम रेनबो है, यहाँ पर भी, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्लेस्ड रहोगे आपकी कहते हैं ना कि हम जिस ऊर्जा में रहते हैं वैसी ही एनर्जीज़ को हम अपने जीवन में जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्लेसिंग्स की एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं कि आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो सितंबर मंथ में और ऐसी ही ऊर्जा को, ऐसी चीज़ों को भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। अब बात कर लेते हैं आपके जिसे कहते हैं कि आपके रिश्तों की, ठीक है। रिश्तों के लिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मैं कहूँगी कि मिला जुला रहने वाला है, कुछ अच्छा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। एंड डेफिनेटली खासकर अगर आप किसी प्यार के रिश्ते में हैं तो वहाँ पर तो ये रिश्ता भी मुझे कोई हैवी ऊर्जा लेकर के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ हैवी एनर्जीज़ है या फिर बहुत, जैसे कहते हैं ना कि खट्टा, तो मतलब कुछ कड़वाहट तो नहीं है। खट्टा मीठा मतलब जैसे कि किसी एक रिश्ते में एक ऐसा बॉन्ड होता है अच्छा, उसमें थोड़ी सी नोक झोंक भी होती
है, प्यार भी होता है, वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो मैं हर तरह से आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ। मे बी आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, अभी वो किसी 2 पर्सन्स को लेकर के हो सकते हैं, या फिर अपने करियर को लेकर के, या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके जीवन में बेसिकली कोई भी चॉइस हो सकता है। तो आप उसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, किसको चूज़ करूँ, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे कि होता है ना कि हम क्रॉस रोड्स पर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस पाथ पर आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह की भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, मे बी जो भी चॉइसेस है ना आपके लिए, खास करके कुछ लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि एक जगह करियर है, एक जगह प्यार है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर एक जगह करियर है, एक जगह फैमिली है, कि मैं किसको चूज़ करूं या फिर किस तरफ आगे बढ़ूं, कैसे मैनेज करूं। वहाँ आप अभी बहुत कन्फ्यूजन्स में इस समय मुझे नज़र आ रहे हो, इस मंथ में आ सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहली बात तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, और जो भी आपका रिश्ता है, जो भी संबंध है आपका, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम की ऊर्जा है, और ये जो भी मैटर है ना, ये कुछ वक्त के लिए आया है, डेफिनेटली आप इससे बाहर आ जाओगे और आपको वो क्लैरिटी फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप इस ऊर्जा से बाहर आ पाओगे। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किन्हीं 2 चॉइसेस में स्टक हो, या फिर कहीं आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, आपको किसी पाथ को चूज़ करना है इन रिलेशनशिप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं इस चीज़ को चूज़ करूँ या इस चीज़ को चूज़ करूँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगी, जो आपकी गट फीलिंग होगी, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी, जो पहली आवाज़ होगी, उस पर आपको विश्वास करना है पूरी तरीके से, बिना डाउट किए, और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर डिविनेशन विच की एनर्जीज है, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है। अगर आप ऑलरेडी खुद टैरो कार्ड रीडिंग या डिविनेशन टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप करवा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप ऑलरेडी खुद इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं तो आप अपने लिए कीजिए, या फिर सेकेंड नंबर है आप करवाइए, थर्ड है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अगर आप उसको पकड़ सकते हैं। तो पहली जो वॉइस आपको आ रही है ना, उसको बिना आप उस पर डाउट करें, उसको उस पाथ पर आप चले, उसको चूज़ करें, आपको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये मंथ में। कहने का मतलब कि अगर कहीं रिश्तों में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, रिलेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, मतलब कहीं पर भी अगर आप स्टक फील कर रहे हो गाइस एरीज, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो अगर किसी पर्सन के साथ है तो उससे 1 to 1 आप कम्युनिकेट करें, बात करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको फिजिकल रिलीम में कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है तो आप स्पिरिचुअल रिलीम में जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ख़ास करके इस वक्त में आपके लिए पता है क्या मैसेज आ रहा है, देखिए जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो ना उस समय, जो भी आपको बेसिकली डिसीजन लेना है, जो भी आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, जो भी आप फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करो, उसको दबा करके मत रखना। मे बी इस नोट से भी आपको हेल्प मिलेगी, सामने वाला पर्सन आपकी मदद कर सकता है, या कोई ना कहीं से आपके लिए हेल्प ज़रूर आएगी। तो कहने का मतलब अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना है, सप्रेस नहीं करना है, उनको बताना है, ना कि उनको छुपाना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऊर्जा है जो कि दिखा रहा है, उसके साथ ही साथ है हील योर इनर चाइल्ड ट्रॉमा। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, ये जो चॉइस आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्तों को लेकर के ही नहीं है, ये आप किसी पॉइंट पर मे बी आप अपने करियर में भी कहीं स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, या कहीं पर आप खुद पर भी डाउट कर रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, या मेरे से होगा, या मैं ये कर सकता हूँ। अभी ये पार्टनरशिप को लेकर के भी हो सकता है, मे बी इस मंथ में आपको पार्टनरशिप का मौका मिले, पार्टनरशिप करने का मौका मिल रहा हो किसी भी फॉर्म में। तो कहने का ये मतलब है, या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा हो, ओके। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात तो अपने ऊपर डाउट मत करो, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट मत करो, ओके। और
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को चूज़ करो। सबसे पहली बात तो ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये जो लिमिटेशंस आ रही है ना, आपका कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा रहा है। ये जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आपका कोई बचपन का कोई ना कोई वूंड रहा है, कोई ना कोई जख्म है आपके अंदर, ठीक है, जो जिस वजह से कि आप अपने ऊपर इस पॉइंट पर आप डाउट कर रहे हो, ठीक है, आप उस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम है अपने इनर चाइल्ड को हील करने का। और इनर चाइल्ड को हील करने के लिए सबसे बेस्ट एंड ईजी टेक्निक मैं आपको यही बताऊँगी कि होओपोनोपोनो प्रेयर जो है उसको कीजिए, ठीक है। आज ही मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसको अपलोड किया है, मॉर्निंग में शेयर किया है। आप उसको कर सकते हैं, 14 या 15 मिनट्स की है वो, डेली कीजिए रात को सोने से पहले। बस आप शुरू में लगा सकते हैं इस प्रेयर के, जैसे कि आप बचपन में आपको करना क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ आपको करना क्या है। बचपन में जैसे कुछ लोगों के पेट नेम्स होते हैं ना, देखिए मेरा तो नहीं था, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के होते हैं, बचपन में पेट नेम्स होते हैं। अगर जिस नाम से आपको बुलाया जाता था आप वो नाम ले सकते हो। कहने का मतलब वो नाम लो अपना बचपन का, जिससे आपको अपने बचपन की याद आए, आप उसकी पूरी फ़ोटो आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैं साक्षी, ठीक है, तो मैं अपने आप को एज्यूम करूँगी साक्षी। अब मुझे बचपन में भी साक्षी ही बुलाया जाता था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, साक्षी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस समय में आपने जब आइज़ बंद करनी है या फिर इस मंत्रा को आपको या इस प्रेयर को आपको बोलना है या सुनना है, तो आपको अपनी आँखों के सामने अपने बचपन को लेकर के आना है। या फिर एग्जैक्टली अगर आपको याद है कि कुछ जो भी आपके साथ घटित हुआ था वो एग्जैक्टली कौन सी एज टाइम पीरियड था, या फिर वो कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय आप कैसे दिखते थे, जितना आप स्पेसिफाई कर पाओ उतना अच्छा है। नहीं याद है, इट्स ओके, जो भी बचपन का आपको अपना याद है ना, बस वो वाला फेस आप अपने सामने ले आओ, वो बचपन बच्चे को अपने सामने ले आओ और उसको आपको बेसिकली वो प्यार देना है, आपको उसको वो प्रेयर बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक नेचुरल वे है हीलिंग का, ओके। ये एक इतनी पावरफुल प्रेयर है कि ये नहीं कि ये सिर्फ इनर चाइल्ड ट्रॉमा के लिए काम आती है, या फिर मतलब एक इसकी लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये हर चीज़ में एक नेचुरल हीलिंग का काम करती है। अगर आप इस प्रेयर को बिना किसी ज़रूरत के भी अगर आप करते हो, इन केस अगर आपका कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा नहीं भी है, आपको बचपन में कोई इशू नहीं हुआ था, आप बहुत ब्लेस्ड थे, तो भी अगर आप इस प्रेयर को करते हो तो किसी भी तरह का कोई वूंड है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, जहाँ भी हीलिंग की कसर है ना, वो पूरी हो जाती है। बस आपको रेगुलर बेसिस पर आपको इसको सुनना है या बोलना है। बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप सुन भी सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इनर चाइल्ड ट्रॉमा को जो है उसको हील करें, ठीक है, तो आप अपनी पावर के साथ कनेक्ट हो पाओगे। आप अपने आप को मे बी किसी भी फॉर्म में देखिए, सब आप अपने अंदर देखिए, जब भी आप रीडिंग्स देखते हैं ना, तो एग्जैक्ट 1 to 1 जो मैं बोल रही हूँ ना, उस पर मत जाओ, ठीक है। आप अपने आप को उसमें डुबो लो। अक्सर जब मैं रीडिंग्स देखती हूँ अपनी, तो मैं भी ऐसे ही देखती हूँ, मैं अपने आप को उसमें बिल्कुल डुबो लेती हूँ और मैं फील करती हूँ ये मैसेज मुझसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, मुझे किस चीज़ के बारे में क्लिक कर रहा है। तो आपकी जो फर्स्ट इंट्यूशन आपको क्लिक कर देती है, आपकी वो पहली वॉइस आपको कनेक्ट कर देती है, तो बस आपको उसी से ही कनेक्ट होना है, ठीक है। ये मे भी हो सकता है कि आप किसी पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास चॉइस है। मैं यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। कहने का मतलब एक करियर जो आप कर रहे हो, एक करियर पाथ पे आप ऑलरेडी हो, एक दूसरा चॉइस आपके पास हो सकता है कि आपका खुद का पैशन है या फिर आपके अंदर कोई गिफ्ट है, लेकिन आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, नहीं मुझसे नहीं होगा, तब मैं अच्छा था या अच्छी थी, अब नहीं हो पाएगा, अब मेरे पे या फिर इसमें इतना स्कोप नहीं है, या फिर मैं नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो कहने या फिर बचपन में उस चीज़ को दबा दिया गया हो आपकी, ठीक है, उस गिफ्ट को दबा दिया गया हो, उस टैलेंट को दबा दिया गया हो, अप्रिशिएट नहीं किया गया हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से कि आप उस तरफ आगे बढ़ने से डर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसको हील करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी ये वक्त है कि उस सिचुएशन को, उस वुंड को हील करो, ताकि आप
एग्जैक्टली अपने आप को जान पाओ। ये कार्ड बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये कार्ड इतना पावरफुल है, ये बताता है कि ये वो एनर्जी, पहली बात तो आप अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको किसी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इतने पावरफुल हो, खुद से इतने हो कि आप उसको हील कर सकते हो। दूसरा, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है आप खुद उसे चूज़ कर लोगे, ठीक है। आप खुद उस बात पर चल पड़ोगे, क्योंकि आप वहाँ पर अपने आप को लिमिट नहीं करोगे, ठीक है। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये इस समय के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सितंबर मंथ में, ठीक है। तभी आप सही डायरेक्शन में आ पाओगे। और यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है कि ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पाथ भी, करियर पाथ भी हो सकता है जिसमें चलने से आप डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नामुमकिन है, मे बी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। ये हीलिंग मोडालिटीज़ भी हो सकती हैं आपके लिए, या फिर कोई भी मोडालिटी, ठीक है। रेकी सीखना या फिर डॉक्टर की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूँगी, आप कुछ भी आपके केस में हो सकता है। तो जिस जगह आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो भी आप करेंगे, समझ रहे हैं आप। जिसको आपको अभी लग रहा है ना कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं होगा, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वक्त है कि अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होने का आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तभी आप सही जगह पर आगे बढ़ोगे, ठीक है। और उसके लिए स्टेप आपको लेना है, एक्शन आपको लेना है, चलना आपको पड़ेगा, रुक करके काम नहीं होगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे पहली बात तो अपने आप को इस महीने लिमिट मत करो। आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हो। अब आप कहोगे हमारी एनर्जीज तो इतनी अच्छी बताई, अब ये क्या आ गया, चॉइसेस आ गई, कन्फ्यूजन्स आ गए, हम अपने ट्रॉमा को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्लेस्ड एनर्जीज है। ये आपको आपकी पावर के साथ कनेक्ट कर रही है, जो आप हो उसके साथ आपको कनेक्ट कर रही है, आपके ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रही है। और आप इस ऊर्जा में हो, ब्लेसिंग की एनर्जीज में हो, इसलिए वो ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ कि ये आप हो, आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। और इस पाथ में जो बीच में ब्लॉकेज आ रहे हैं, जैसे कि ये ट्रॉमास, इनर चाइल्ड ट्रॉमा या जो भी चीज़ है, फियर आ रहा है, वो सबको रिलीज करना है। आपको इस मंथ में बताया जाएगा कि इन चीज़ों को रिलीज करो और अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो, ओके। मे बी ये वो चीज़ हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, राइट। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा माय डियर, ओके। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ तो यहाँ पर मुझे ओके देखिए, वैसे तो हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव ऊर्जा है। लेकिन अगर इन केस अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं माय डियर, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये बोली जा रही है कि हर वक्त ना, अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से, स्पेसिफिक हेल्थ इशू से अगर आप गुजर रहे हो, तो हर वक्त उसको लेकर के पहली बात तो अकेले में रहो मत कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अपने आप को ऐसी एफर्मेशन मत दो, ये एफर्मेशन है और ये नेगेटिव एफर्मेशन है कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, ऐसा नहीं कहना है। दूसरा, थोड़ा सा ना उस ऊर्जा से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस काबिल हैं कि आप उठ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो थोड़ा आप उनके साथ, चाहे आप उनको अपने घर बुला लें, चाहे अगर आप उनके घर किसी तरह से जा सकते हैं, मतलब थोड़ा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, थोड़ा उस ऊर्जा से बाहर निकलना, वो सैड एनर्जीज से बाहर निकलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो आपके हेल्थ को बहुत जल्दी रिकवर करेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर कोई, ये खास करके उन लोगों के लिए है कि जो बहुत हैवी कोई मेजर इश्यू से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए कोई मेंटल इफ़ेक्ट भी हो सकता है इस चीज़ का, मे बी, आई रियली डोंट नो। मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिला है कि कोई प्रेगनेंसी को लेकर के इश्यूज़ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, आई मीन आपके हेल्थ को लेकर के, ठीक है, तो उसको आप सोच सोच करके ना बल दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है। आपको इस ऊर्जा को रिलीज़ करना है, आपको अपनी एनर्जीज को लाइट करना है, तो आप उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखोगे डेफिनेटली। ये एनर्जीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये किसी भी मेडिकेशंस का सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ रहे हो, आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप उसको छोड़ रहे हो और आप सिर्फ यही कर रहे हो, नहीं, वो सब आपको करना है। बट ये भी चीज़ आप पर बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है,
हम कहते हैं ना कि हम जिस एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि आपका स्टार्टिंग में ही रहा है कि जैसी ऊर्जा में रहोगे वैसी ही चीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, तो ये मंथ भी आपको यही बोला जा रहा है कि अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर है या फिर कुछ भी आप फील कर रहे हो या फिर कुछ भी आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा अपनी एनर्जीज को लाइट करो, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करो। लोगों से इन द सेंस कि अपने दोस्तों से या फिर जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो, जहाँ आपकी एनर्जीज चेंज हो, शिफ्ट हो, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तीनों दोस्त हैं, राइट। और ये एक लड़की जो है व्हील चेयर पर है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर के रो नहीं रही है, रोना नहीं रो रही है कि मैं चल नहीं सकती, या मेरे पैर में कुछ इशू है, मेरे लेग में पेन है, मेरे बैक में पेन है, मैं बीमार हूँ, मैं तुम जो दोनों जैसे नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं वो टॉकिंग कर रही है। वो सिंपली अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है, और ये इसकी वाइब्रेशंस को हाई कर रहा है, ये इसे मोटिवेट भी कर रहा है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज इसके साथ आई है, जो कि बता रही है कि यही ऊर्जा है जो आपको इससे बाहर निकलने में, या फिर मैं कहूँगी ये कोई डिजीज़ आपकी लाइफ में हो सकता है, इस पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस मैसेज को ये जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है लाइटली ना लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अगर बोला जाए तो टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए स्पिरिचुअल जो मैसेज होते हैं वो तो ओवरऑल हमारे जो कंप्लीट मैसेज ही होता है। अगेन लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। तो देखिए ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने अंदर बैलेंस लाओ, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। आपके लिए मुझे यहाँ पर बहुत हाई यहाँ पर लग रहा है, ज़्यादातर एरीज के साथ ये इशू है, ओके। मे बी आपके पेरेंट्स के साथ हो, ठीक है। आपका चाइल्डहुड इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, आपका बचपन जो था वो थोड़ा इस तरह से रहा है, मे बी सिबलिंग्स के साथ इशू रहे हो, पेरेंट्स के साथ इश्यूज रहे हो, या कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस वजह से कि ना आप अभी इमोशनली पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, और वो चीज़ आपको ना एक सही पाथ आपको देखने नहीं दे रही है, जहाँ पर बेसिकली आपको सक्सेस मिलेगी। आप बस अपने ही इमोशंस में घूम रहे हो, ठीक है, और साइड से एक पाथ भी निकल रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है, जो आपको क्लिक कर रहा है, लेकिन आप उस तरफ नहीं जा रहे हो। आप इमोशनली कि हाँ मुझे बचपन में ऐसा बोला गया था, या मुझे ऐसा सबने बोला था, तो मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ हील कीजिए अपनी सिचुएशन को। यहाँ पर ना यूनिवर्स, डिवाइन, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन में। तो प्लीज़ उनकी मदद लीजिए। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, हो ओपन ऑफ प्रेयर गाइस, प्लीज़ बिलीव मी, इसे कर लीजिए, एटलीस्ट ये मंथ तो कीजिए। आप ये मंथ करोगे ना, ये मंथ आपको बिना एक भी दिन ब्रेक किए आपको ये करना है। रोज़ रात को सोने से पहले इस प्रेयर को करो, ठीक है, 15 मिनट्स, और बिना रोके। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू है ना, तो एक तो रात को करना, और जैसे ही आप सुबह उठोगे, सुबह उठते ही 15 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट्स भी कर लोगे इनफ है, लेकिन करो ज़रूर। आप अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज देखोगे। ये जो ब्लेसिंग्स अटक रही हैं ना, सब आ जाएंगी, ठीक है, इश्यूज हील हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको अंदर से ग्रो करेगा, ये आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। आप अपनी विजडम से कनेक्ट होंगे, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे कि ओके मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम था, ये इशू था, ये क्यों आ रहा था, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही थी, इसी वजह से नहीं मिल रही थी। तो ये वो एनर्जीज है। तो मतलब ये समय जो है बहुत ही हाई रहने वाला है, और डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ तो आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। आप अंदर से भी ग्रो करोगे। ग्रो करने का मतलब क्या है कि आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज के साथ कनेक्ट होगे, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो। ये सारी नॉलेज जो है, ये सारी विजडम जो है, आपने इस जीवन में नहीं पाई है, जो आपने पिछले इनकारनेशन में, पिछले जन्मों में जो आपने प्राप्त किया है, जो रस मिला था आपको, वो रस आप इस मतलब मंथ में उसको बाहर लाओगे, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होगे, उसको समझोगे। कई बार हमें कुछ मैसेज क्लिक हो जाता है ना कि अच्छा ये इसलिए था, ओके। अब जैसे कि कभी आता है ओके ये रिश्ता इसलिए नहीं बन पाया, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था। वो ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली, कैसे आई आप तक, आपके अंदर से कैसे उठी,
क्योंकि आपने पिछले लाइफ टाइम में इन चीज़ों को समझा है, उतना ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, तो अब वक्त है उसके साथ कनेक्ट होने का। ओके, तो मुझे ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है एरीज कि अगर आप ऑलरेडी, अगर आप कोई डॉक्टर भी हो, आप हीलर भी हो, और अगर नहीं भी हो, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्टेड भी हो, तो ये इस लाइफ टाइम तक का नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में आकर के आप अट्रैक्टेड हुए हो। आप इस तरफ अट्रैक्टेड इसलिए भी हो रहे हो, अंदर से आपको इस तरफ पुश इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि आप पिछले लाइफ टाइम में रहे हो। ये आपका कुछ भी हो सकता है, हीलिंग मोडालिटीज़, जैसे कि मैंने बोला क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्शन होना, रेकी हीलिंग की तरफ, प्राणिक हीलिंग की तरफ, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, या फिर आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, मतलब कुछ ना कुछ की लोगों को हील करना है आपको, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आप दूसरे लोगों की भी मदद कर पाओ, उनको हील कर पाओ। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, तो ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, इसलिए आपको वो खींच भी है। ओके, या अब बात कर लेते हैं आपके लिए ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज का, लवर्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ऑप्शंस की, चॉइसेस की बात कर रहा है। ओके, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, फियरलेस की एक बात यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, आपके लिए ब्लॉकेज ही यही है एरीज कि आपके पास चॉइसेस हैं, और दिक्कत क्या हो रही है कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप भटक रहे हो, जैसे कि ना आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। अगर आप चुनते भी हो ना कि ओके ये मुझे इस तरफ जाना है, वो कहते हैं ना दिल और दिमाग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिल वहाँ जा रहा है, फिर दिमाग कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है, नहीं 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 ये तुम नहीं कर पाओगे, नहीं तुम इस तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही चीज़ आपके लिए जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी चूज़ करना है ना, ये सॉल्यूशन है बेसिकली इस ब्लॉकेज का, कि फियरलेस हो जाओ। पहली बात तो अपने अंदर से डर भगा दो कि मैं नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का अगर आपको डर है ना उसको रिलीज़ कर दो। देन आप सोचो, देन सोचना ही नहीं है, सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, आपको ये महीने में क्योंकि उसकी ज़रूरत है, तो डिवाइन ऑलरेडी आपकी तरफ भर भर के दे रहे हैं। ओके, तो वो इतनी हाई है, बस आपको उसको फॉलो करना है। डाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड एग्जैक्टली आना भी ना, क्योंकि अगर आप बैलेंस में नहीं हो, आप इम्बैलेंस हो, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कहने का मतलब पकड़ नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि ये मैसेज मुझे आया, लेकिन फिर माइंड चलने लग गया, समझ रहे हो। तो आप उसे कैच पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन करना, अपनी हीलिंग करना, धीरे धीरे आप कड़ियों को जोड़ पाओगे, धीरे धीरे आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे। डोंट वरी, ऐसा फील मत करो, डरो मत कि मैं कहीं भटक ना जाऊँ। ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं गाइज, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मदद मांगिए, वो आपकी सुन रहे हैं यहाँ पर। ओके, वो आपके साथ हैं। ओके, वो सुन रहे हैं यहाँ पर। हायरोफेंट की एनर्जी से जो उनसे क्वेश्चन करोगे वो आपको उसका हल देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बट आपको उनकी लैंग्वेज से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और वो तभी होगी जब आप मेडिटेट करोगे, ऐसे ही नहीं, शोर में नहीं होता, ठीक है। मेडिटेशन करना, मन को शांत करना, साइलेंट में उनसे कनेक्ट होना, ये बड़ा ज़रूरी है, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। ओह माय गॉड, अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। रुकना नहीं है एरीज चैरियट का कार्ड है। ओके, अगर आप रुके रहोगे तो आप अपनी दिशा तक पहुंच नहीं पाओगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। ये वक्त है एरीज, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो यूज़ कर ही रहे होगे, आप में से बहुत लोग लॉ ऑफ कर्मा को अप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि अभी आप कंफ्यूज हो, जैसे कि ये आपको कर्म ही दिया जा रहा है कि अपने आप को हील करो, ये प्रैक्टिसेस करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, ओपन प्रेयर आपको करनी है मॉर्निंग में, नाइट में। तो ये सब चीज़ें, फ्रेंड्स के साथ मिलना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, कुछ है यहाँ पर कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा आई है ना, ये जो ऊर्जा आई है आपकी 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की, माय डियर, ये 24/7 एक जैसी नहीं रहेगी। साथ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, और कोई भी ऊर्जा 24/7 डेज नहीं रहती है, ठीक है, फ्लक्चुएट करती है।
तो हम कहते हैं ना हाई वाइब्रेशंस में जाना ईजी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करके रखना, उसको कायम रखना, समझ रहे हो आप? तो वही आपको भी करना है। आपको हर वो काम करना है जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे, चाहे अपने दोस्तों के साथ मिलना, पार्टी करना, एंजॉय करना, डांस करना, चाहे एक्सरसाइज करना, रनिंग, वॉकिंग, मतलब कुछ ना कुछ, स्विमिंग, कुछ भी जो मतलब कुछ ऐसा जो आपकी बॉडी को मूव करे, साइकिलिंग भी हो सकती है एग्जैक्टली, ठीक है, या फिर नेचर में वॉक करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, वहाँ पर थोड़ा सा रनिंग कर लो, ठीक है, वॉक कर लो, वो आपके मूड को भी फ्रेश करेगा, आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई करेगा, क्लिनजिंग भी हो जाएगी, तो वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा या आपकी विश ट्रू मतलब आपकी विश जो है पूरी ज़रूर होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने हैं। ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ कर्मा को भी अप्लाई करना है आपको अपने ऊपर, ठीक है। बाकी आगे का कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मतलब कैसे होगा, ये सब वो सब आप उन पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर, ठीक है। और ये वक्त देखो डबल यहाँ पर है कि हीलिंग पर फोकस करो, यही आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। आर्कएंजल राफेल के साथ आप काम कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया आप उसके साथ काम कीजिए, दैट्स इनफ माय डियर। ये भी कर लोगे तो इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ आपको पापड़ नहीं बेलने हैं, ठीक है, इतना ही करो, ठीक है। लेट्स सी। और एक बात और बताना चाहूँगी, देखो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टैलेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आपके गिफ्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की इसमें राय क्या है, उस चीज़ को साइड कर दो, या फिर लोग क्या कहेंगे, ओके, ये सबको साइड कर दो। आप किस तरीके से खुश रह सकते हो, आपकी खुशी किस में है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज आपके लिए एरीज सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। एरीज यहाँ पर दो, ओ माय गॉड, देखो अगेन हीलिंग हार्ट, यू आर पावरफुल, ओ माय गॉड, आपके सामने गिरे नहीं ये कार्ड्स। यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क, ओ माय गॉड। अभी ये कंफर्मेशन है मेरे प्यारे एरीज आपके लिए कि आप ऑलरेडी एक पावरफुल हीलर हो। तो प्लीज़ अगर ये आपकी चॉइस है, या फिर आप इस बात पर चल रहे हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस आ रही है कि क्या वाकई में ये मेरा पाथ है, प्लीज़ अब तो कंफर्मेशन है आपके लिए ठीक है। वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। देखिए किसी भी चीज़ के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, या फिर फ्रस्ट्रेशन में, जोश में आकर के, गुस्से में आकर के आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जब तक आप अपने माइंड को काम नहीं कर लेते हैं, ओके, तब तक आपको कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है। अच्छा, एक यहाँ पर मुझे मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आया है, ये किसी के लिए मैसेज है, किसी ने रिसेंटली कोई काम स्टार्ट किया है, ओके, या फिर कुछ कर रहे हो आप ऑलरेडी और आपको उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ओके, और आपका माइंड जो है भटक रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो और आपने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हैं, बट उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और आप जो है डाउट में होंगे कि ये मेरा काम भी है या नहीं, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर मैं कुछ और करूँ, कुछ और मेरे लिए सही है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा समय और रुको, अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, इम्पेशेंट मत हो, जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। बस अपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, कर्म करना है। कहने का मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसको रोको मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने पावर पर आपको डाउट नहीं करना है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी पसंद का है, लेकिन वहाँ से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, ओके, ध्यान से सुनिएगा,
वहाँ से आपको आउटकम नहीं मिल रहा है लेकिन उसमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन आउटकम नहीं मिल रहा है इसलिए आप उस काम को रोक रहे हो या कर नहीं रहे हो या फिर माइंड वहाँ से हट रहा है। नहीं, ऐसा मत करो, उसे कंटिन्यू करो, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, थोड़ा सब्र रखो, इस काम को करना रोकना मत। अगर आपने रोक दिया है भटको मत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लवर्स का कार्ड आना चैलेंज में और ब्लॉकेज में ये भी बताता है कि आप एक राइट पाथ पर हो और आप भटक रहे हो। ठीक है, आप डर की उसमें आ रहे हो कि ये सही भी किया कि नहीं किया मैंने। ओके क्योंकि ये मेरे साथ पहले हो चुका हुआ है। ओके, कुछ साल पहले। लेट्स सी, ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। यस, देखिए आपको ना कुछ नई चीज़ें ऐड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, नई अपने आप को ना लिमिट मत करो। देखो, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को रिसीव करो। मैं यहाँ पर लिमिट नहीं करूँगी किसी को भी, ठीक है, कि ये सिचुएशन है, ये अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप देखिए, आप जो भी आप कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना ओपन रखो नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, मुझे यही करना है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी वैराइटीज़ लाने की ज़रूरत है ओके, और अगर उसमें आपको नॉलेज नहीं है और उसमें सीखो और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप क्या कर सकते हो, वो सब आपको देखने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट आपको बेसिकली यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, लर्न, सीखो कुछ चीज़ें। ठीक है, मतलब उसी में ग्रो करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें ऐड करने की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वेराइटीज़ लेकर आना। ओके और ऑलवेज देखो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो मेरे प्यारे एरीज, डाउट्स मत लाओ, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहो, कंप्लेन नहीं करना। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या आप उनको कहना चाहेंगे सितंबर मंथ में? ओके, प्रेयर्स एंड विशेस, तो यस, कुछ आप मांग रहे हो, डेफिनेटली वो मिलेंगी, वो डिवाइन तक जा रही हैं। यहाँ पर आप पूछोगे मैंने कैसे बोल दिया जा रही हैं। सी, बर्ड्स, यहाँ पर ये लड़की विश मांग रही है, ऊपर बैठे बर्ड्स ने सुन रहे हैं, तो वो डिवाइन तक, यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, वो उन तक जा रही हैं। बस आप अपने कर्म को करते रहें। और मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, यस, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पावर आपको ज़रूर यूज़ करनी है मेडिटेशन की। ओके, तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी कनेक्ट हुई है आपसे वीडियो, कैसी लगी है ये आपको वीडियो, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, मदद कर पाएँ आप मेरी। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।